तुर्की पाकिस्तान भाई भाई से #GetOutPakistanis का सफर मैं आज आपको करवाऊंगा। शायद वाहिद मुल्क है इस दुनिया का जहां पाकिस्तानी होने की इज्जत मिला करती थी, अब नहीं रही। पिछले कुछ हफ्तों में 4 लगातार वाकयात हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तकसीम स्क्वायर पे प्रोटेस्ट, 35 लोग अंदर, खवातीन को हरास करना, किडनैपिंग फॉर रैंसम, चाइल्ड अब्यूज। जब पूरी गवर्नमेंट का इशू हुआ पाकिस्तान में रिसेंटली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नई गवर्नमेंट आई, जॉइंट ऑपोजिशन, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। टर्की में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने सोचा कि हम भी प्रोटेस्ट करते हैं। वो चले गए मेन तकसीम स्क्वायर पे रात के 2 बजे, जो बिल्कुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बिना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन से, बिना अपनी एम्बेसी से पूछे हुए। अब ये डी चौक या 3 तलवार नहीं है कि पुलिस आपको आके मना कर रही है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और आप उन्हें बोले नहीं आप जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, और पुलिस वाले चले जाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 प्रिजनर वैन्स आई हैं और 35 से 40 लोगों को अरेस्ट करके ले गई। मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान अल-करीम इन कॉन्वर्सेशन। तुर्की पाकिस्तान भाई भाई से #GetOutPakistanis का सफ़र मैं आज आपको करवाऊंगा। जब मैं पहली बार टर्की आया पाकिस्तान से, ज़ाहिर सी बात है टूरिस्टिक सिटी है, तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता था कि मैं फ़ॉरेनर हूँ। तो पूछते थे मुझसे टूटी फूटी इंग्लिश में कि वेयर आर यू फ्रॉम। और जब मैं कहता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो उनके चेहरे पे एक खुशी होती थी, उन्हें देख के अच्छा लगता था कि वो पाकिस्तान से हैं, इज़्ज़त मिलती थी। शायद वाहिद मुल्क है इस दुनिया का जहाँ पाकिस्तानी होने की इज़्ज़त मिला करती थी, अब नहीं रही। जहाँ हमें पहले डिस्काउंट्स मिल जाया करते थे कि नहीं आप हमारे भाई हैं, हम आपसे ज़्यादा पैसे थोड़ी देंगे, हम आपको कम पैसों में चीज़ देंगे। अब उन्हें अगर बताते हैं कि पाकिस्तान से हैं तो उनके चेहरे पर एक घिन आती है, उनकी एक खामोशी आ जाती है कि ओह पाकिस्तान से हैं तो शायद सही बंदे ना हो। और इसकी क्या वजह है? पिछले कुछ हफ्तों में 4 लगातार वाकयात हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जो पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहले तो जो 4 वाकयात हैं मैं आपको वो बताता हूँ, फिर उसकी डिटेल पे आते हैं। सबसे पहला तकसीम स्क्वायर पे प्रोटेस्ट, 35 लोग अंदर। सेकंड, खवातीन को हरास करना। तीसरा, किडनैपिंग फॉर रैंसम। और चौथा, चाइल्ड अब्यूज़। और इन 4 वाकयात के बाद कुछ महीनों पहले जो एज़रा बिलेक है, जिन्होंने हलीमा सुल्तान का रोल प्ले किया, जब उन्होंने विक्टोरिया सीक्रेट का ऐड किया तो सोशल मीडिया पे जो जिस तरह के कमेंट्स पाकिस्तानियों ने उन्हें दिए हैं, वो भी एक इशू वापस उठकर आ गया, क्योंकि हम उन्हें हलीमा सुल्तान समझ रहे हैं और एज़रा बिलेक एक एक्टर नहीं। तो अब आते हैं डिटेल पे। जब पूरी गवर्नमेंट का इशू हुआ पाकिस्तान में रिसेंटली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नई गवर्नमेंट आई, जॉइंट ऑपोजिशन, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। यूके में हमने देखा, यूएस में देखा, कनाडा में देखा। तो टर्की में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने सोचा कि हम भी प्रोटेस्ट करते हैं। वो चले गए मेन तकसीम स्क्वायर पे रात के 2 बजे, जो बिल्कुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बिना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन से, बिना अपनी एम्बेसी से पूछे हुए कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये डी चौक या 3 तलवार नहीं है कि पुलिस आपको आके मना कर रही है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और आप उन्हें बोले नहीं आप जाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और पुलिस वाले चले जाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 प्रिजनर वैन्स आई हैं और 35 से 40 लोगों को अरेस्ट करके ले गई। 3 दिन तक या शायद उससे भी ज़्यादा वो जेल के अंदर बंद रहे। फिर एम्बेसी वालों ने, और जिस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी गवर्नमेंट की नेगोशिएशन के बाद उन्हें आज़ादी मिली। सेकंड, ख़वातीन को हरासा करना। टर्की एक मॉडर्न मुल्क ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पब्लिक स्पेसेस में ख़वातीन की वीडियो बनाना, जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें बिना उनकी इजाज़त के, यहाँ पे क्राइम समझा जाता है। और यहाँ पे लोग आपको छोड़ें या ना छोड़ें, गवर्नमेंट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी फैमिलीज़ को बहुत शिद्दत से प्रोटेक्ट करती है। तो ये बात समझने की काफ़ी ज़रूरत है। तीसरा, चाइल्ड अब्यूज़। सीसीटीवी कैमरास पर ये पकड़ा गया है, वीडियो एविडेंस है इस बात का कि पाकिस्तानी जो है एक बच्चे के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। फिर से वही ख़ानदानी वैल्यूज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, उनकी वायलेशन। चौथा फिर हमारे पास आ जाता है किडनैपिंग। पाकिस्तानी नेशनल्स नेपाली लोगों को किडनैप करके ले गए रैंसम के लिए। मतलब ये 4 वाक़यात लगातार जब होते हैं एक मुल्क में, ऐसा मुल्क जहाँ पे आपकी इज़्ज़त समझी जाती है, तो उस इज़्ज़त का क्या होगा?
आप जहाँ जाके बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, फॉरेन क्रिमिनल कंसिडर किए जाएंगे, जो हमारे साथ ऑलरेडी पूरी दुनिया में एक मसला है, यहाँ पे क्यों क्रिएट करना है। और टू डोंट लिस्ट में आपको क्या किडनैप नहीं करो, बच्चों को अब्यूज़ नहीं करो, ख़वातीन को हरास नहीं करो, ये चीज़ें डालने की थोड़ी ज़रूरत है। मतलब क्या जहालत है ये कि ख़वातीन को आप देखते हैं और अगर मैं कहूँ कि हैवान बन जाते हैं तो वो हैवानों की ज़िल्लत होगी। मतलब एज़रा बिलिक ने एक ऐड कर लिया विक्टोरिया सीक्रेट के लिए, आपने उसे बीबी हलीमा इतना समझ लिया कि आप उसे ट्रोल करना शुरू हो गए इस्लाम के नाम पे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। भाई सबसे पहले तो ये कि अपने आइन के हिसाब से तुर्की एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो एक सेक्युलर नेशन है। तो आप यहाँ खुदारा ये सोच कर ना आए कि हम एक मुसलमान मुल्क जा रहे हैं। ये एक मुसलमान मुल्क नहीं है, ये एक मुल्क है जिसका कोई मज़हब नहीं है, जहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमान रहती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। और इस तरह की हरकतों के बाद जब हम अपने टर्किश दोस्तों के साथ होते हैं, उनके साथ घूम रहे होते हैं, हमने उनके रवैयों में डिफरेंस देखा है। और फिर हमें शर्मिंदगी होती है कि अब हम ये भी नहीं कह सकते ना कि नहीं चेंज क्यों कर रहे हो जिस तरह से तो हमें ट्रीट करते हो। हमारी नेशनैलिटी ही ऐसी है कि खुद की इज्जत गिरती है और ख़ुद को बुरा महसूस होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो टूरिस्टिक रेजिडेंस देना बंद कर दिए हैं, वीज़ाज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं पाकिस्तानियों के लिए। और मेरी दरख्वास्त है कि और सख्त करें ताकि जो आएँ, जो अप्रूव हों, वो गारंटीड हों कि वो तमीज़ के लोग हैं और वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं मुल्क से बाहर जाके, जब उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाए तो पब्लिक में उन्हें 4-8 लाठियाँ मारी जाएँ। और जो पाकिस्तान में ये हरकतें ऑलरेडी करते हैं, जिनको लगता है कि ये नॉर्मल हरकतें हैं, उन्हें कोड़े पड़ने चाहिए, पब्लिक में पढ़ने चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो और उनके यहाँ पे बैठे कि नहीं ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मेरी सच में एक ये दरख्वास्त है कि कोई मैकेनिज़्म बनाएं, एयरपोर्ट पे ओरिएंटेशन दें, कोई डिब्रीफिंग दें, कुछ करें कि जो हमारी बची कुची इज़्ज़त इस दुनिया में रह गई है वो और ना बिगड़े। क्योंकि जब पाकिस्तान से कोई बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो वो पाकिस्तान को एज ए नेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उन्हें बाहर जाने दिया जाए जो इसके लायक हों कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें और अपनी ज़िल्लत ना करवाएं अपने मुल्क की। सो इस दुआ के साथ दिस इज़ इलियान करीम साइनिंग ऑफ। और मेरी उम्मीद है कि अगर हम सब इंसान के बच्चे हैं तो हरकतें भी अपनी वैसे ही रखें। थैंक यू।